ऐसा कहकर चुड़ैल उस लड़की को उल्टा लटका देती है और उसकी बलि देने लगती है। तभी इतने में डायन अपनी कुछ सहेलियों को लेकर वहां आती है और अपनी सेना के साथ चुड़ैल पर हमला कर देती है। बहुत समय पहले की कहानी है। सालों बाद बड़ी मिन्नतों से नागिन के घर एक बेटी हो जाती है। नागिन और नागराज अपनी बेटी के जन्म से बहुत ही खुश होते हैं। नागिन अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पालती है, लेकिन उनकी खुशियों पर किसी की नजर लगने वाली थी। नागिन के घर बेटी के जन्म की खबर जंगल में तेजी से फैल जाती है। चुड़ैल का एक शैतान नागिन की बेटी को देख लेता है। वह उसे देखकर वहां से भागता है और अपनी महारानी चुड़ैल के पास आकर कहता है, जागो चुड़ैलों की रानी, जागो। चुड़ैल अपनी गुफा में ध्यान लगाए बैठी होती है। चुड़ैल अपनी आंखें खोलती है। क्या हुआ शैतान, किस लिए मुझे ध्यान से जगाया? तुम इतने बेचैन क्यों लग रहे हो? चुड़ैलों की रानी, आज मैं आपको जो खबर सुनाने वाला हूँ उसे सुनकर आप खुशी से पागल हो जाएंगी और मुझे इनाम देंगी। क्या हुआ शैतान, जल्दी बताओ। चुड़ैलों की रानी, आपकी बरसों की इच्छा पूरी हो गई। नागिन ने एक बेटी को जन्म दिया है। शैतान की बात सुनकर चुड़ैल खुशी से पागल हो जाती है और कहती है, अरे वाह, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मेरी खोई हुई शक्तियाँ मुझे वापस मिल जाएंगी और मैं इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी। अब मुझे जाकर उस नागिन की बेटी को लेकर आना है। उस नागिन की बच्ची में अद्भुत शक्तियां हैं। वह अभी बहुत छोटी है, उसे अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे उसकी शक्तियों का भरपूर अंदाजा है। मैं उस बच्ची की बलि देकर उसकी शक्तियां अपने अंदर ले लूंगी। फिर वह नागिन और नागराज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल नागिन के पास आती है और नागिन से बोलती है, सुन नागिन, मैं यहाँ तुमसे तुम्हारी बेटी लेने आई हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, बदले में तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दे दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर नागिन को बहुत गुस्सा आता है। अरे दुष्ट चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरी बेटी छीनने की? सालों बाद भगवान की दया से मेरे घर औलाद हुई है और तू मुझसे मेरी बेटी मांगने चली आई। चली जा यहाँ से, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नागिन की बात सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी वहाँ नागराज आ जाता है। नागराज को देखकर चुड़ैल वहाँ से चुपचाप चली जाती है और अपने शैतानों से कहती है, शैतानों, हमें आज रात नागराज को खत्म करना है। फिर मैं देखती हूँ वह नागिन मुझे कैसे रोकती है। तब एक रात चुड़ैल के शैतान घात लगाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही नागराज अपनी गुफा से बाहर निकलता है, चुड़ैल और उसके शैतान मिलकर नागराज पर हमला कर देते हैं और नागराज को वहीं मार डालते हैं। तब चुड़ैल अपने शैतान को नागिन के पास भेजती है। ए नागिन, अब तू जल्दी से अपनी बेटी को हमारे हवाले कर दे, वरना जैसे हमने नागराज को मारा है वैसे ही तुझे भी मौत के घाट उतार देंगे। शैतान की बात सुनकर नागिन के होश उड़ जाते हैं। अरे दुष्ट शैतान, तुमने नागराज को मार डाला, यह तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें अपनी बेटी कभी नहीं दूंगी। ऐसा कहकर नागिन अपनी बेटी को लेकर वहां से भागती है। तभी भागते भागते नागिन का अचानक से पैर फिसल जाता है। नागिन अपनी बेटी के साथ पानी में बह जाती है। नागिन जैसे तैसे अपनी बेटी को बचाकर नदी के दूसरे किनारे तक ले आती है। वहीं उस नदी के किनारे एक डायन का घर था। डायन नदी से पानी भर रही थी। तभी उसे नागिन के हाथ में एक नन्ही बच्ची दिखाई देती है। डायन पानी के अंदर जाकर नागिन से उसकी बच्ची ले लेती है और उसे पानी के बाहर ले आती है, लेकिन वहीं पानी में लंबे समय तक सांस न ले पाने के कारण नागिन पानी में बह जाती है। डायन नागिन की बेटी को देखकर कहती है, इस बच्ची की माँ तो बहुत हिम्मत वाली थी। बेचारी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। यह नन्ही बच्ची तो अभी बहुत छोटी है। अगर मैंने इसे यहीं छोड़ दिया तो यह भूख और प्यास से मर जाएगी। बरसों से मेरी कोई औलाद नहीं थी, आज मुझे एक बेटी मिल गई। आज से मैं इस बच्ची को पालूंगी। अब से मैं इसकी माँ हूँ। ऐसा कहकर डायन नागिन की बेटी को अपने सीने से लगा लेती है और उसे अपना दूध पिलाने लगती है। वह उस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। समय बीतने के साथ ही वह लड़की बड़ी हो जाती है। तब एक दिन वह लड़की अपनी माँ डायन से कहती है, माँ, आप एक डायन हो और मैं एक साधारण सी लड़की। मैं आपसे बिल्कुल अलग दिखती हूँ, ऐसा क्यों है माँ? वहीं दूर खड़ी चुड़ैल डायन और उसकी बेटी को देख लेती है। उस लड़की को देखकर चुड़ैल कहती है,
इस डायन के पास ये लड़की कहाँ से आ गई? इसे तो कोई औलाद नहीं थी। मुझे इस लड़की में से नागिन की गंध आ रही है। वो ना हो यह लड़की किसी नागिन की बच्ची है। चुड़ैल डायन के पास आती है और डायन से कहती है, अरे डायन, तुम्हें यह लड़की कहाँ से मिली? तुम इस बच्ची को अपने साथ नहीं रख सकती। यह जंगल के नियमों के खिलाफ है। तुम एक डायन हो और इस इंसान की बच्ची को नहीं रख सकती। तुम इस बच्ची को मुझे दे दो, मैं इसे इंसानी दुनिया में छोड़ आती हूँ। डायन चुड़ैल की चाल समझ जाती है। चुड़ैल, मैं तेरी सब चाल समझती हूँ। मैं तुझे इस बच्ची को कभी नहीं दूंगी। चुड़ैल कहती है, बेटी, यह डायन झूठी है। यह तुम्हारी माँ नहीं है। यह तो तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लेकर आई है। तुम एक नागिन की बेटी हो और मुझे पता है तुम्हारी माँ कहाँ है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलती हूँ। डायन अपनी बच्ची को बहुत रोकती है, परंतु वह लड़की डायन की बात नहीं सुनती और चुड़ैल की बातों में आ जाती है और उसके साथ चल देती है। थोड़ी दूर आकर चुड़ैल रुक जाती है। तभी लड़की कहती है, क्या हुआ चुड़ैल, कहाँ है मेरी माँ? हा 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 हा। कौन सी माँ? यहाँ तेरी कोई माँ नहीं है। मूर्ख लड़की, तेरी माँ को तो मैंने पहले ही मार डाला। मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। आज तू मेरे हाथ लग गई। अब मैं तेरी बलि देकर तेरी सारी शक्तियाँ तुझसे छीन लूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उस लड़की को उल्टा लटका देती है और उसकी बलि देने लगती है। तभी इतने में डायन अपनी कुछ सहेलियों को लेकर वहां आती है और अपनी सेना के साथ चुड़ैल पर हमला कर देती है। डायन मिलकर चुड़ैल और उसके शैतानों को वहीं मार देती हैं। डायन नागिन के बेटे को सारी कहानी बताती है। नागिन की बेटी अपनी माँ की कहानी सुनकर बहुत दुखी होती है और फिर अपनी डायन माँ के साथ ही हंसी खुशी फिर से रहने लगती है। चुड़ैलपुर में हाहाकार मच जाती है। जो भी चुड़ैल उन डायनों को रोकने की कोशिश करती है, वह डायनें उसे भी मार देती हैं। बहुत समय पहले की कहानी है। चुड़ैलपुर में कुछ चुड़ैलें बच्चों को जन्म देती हैं। चुड़ैलपुर में चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। मुबारक हो चुड़ैलपुर की चुड़ैलों, आने वाले समय में हमारी औलादें चुड़ैलपुर का नाम रोशन करेंगी और इस धरती लोक पर सिर्फ चुड़ैलों का ही राज होगा। चुड़ैलपुर की महारानी रानी चुड़ैल भी बच्चों को आशीर्वाद देने आती है। मेरी बहनों, हमें ऐसे ही अपनी शक्तियाँ बढ़ाते रहना है। एक दिन हम चुड़ैलें इस ब्रह्मांड पर राज करेंगी। वहीं एक डायन चुपके से चुड़ैलों की बातें सुन रही होती है। डायन कहती है, अच्छा, तो ये चुड़ैलें यहाँ अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही हैं। मूर्ख चुड़ैलों, हम डायनों के होते हुए तुम कभी भी अपनी शक्तियाँ नहीं बढ़ा सकती। मैं अभी जाकर सभी डायनों को यह खबर सुनाती हूँ। और डायनपुर जाकर वहाँ की सभी डायनों को यह बात बता देती है। एक डायन कहती है, बहनों, ये चुड़ैलें अंदर ही अंदर अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही हैं। अगर ये ऐसे ही अपनी तादाद बढ़ाती रही तो इस धरती लोक पर शिकार की कमी हो जाएगी और हम डायने तो भूखी ही मर जाएंगी। चलो, हम चुड़ैल लोक पर इसी समय आक्रमण कर देते हैं और इनसे चुड़ैल लोक खाली करवा लेते हैं। ऐसा कहकर वह सभी डायनें चुड़ैलपुर पर हमला करने के लिए निकल पड़ती हैं और चुड़ैलपुर पहुंचकर चुड़ैलों के बच्चों को मारकर खाने लगती हैं। चुड़ैलपुर में हाहाकार मच जाती है। जो भी चुड़ैल उन डायनों को रोकने की कोशिश करती है, वह डायनें उसे भी मार देती हैं और उनके कई बच्चों को उठाकर ले जाती हैं। वहीं डायनों के आतंक से परेशान होकर चुड़ैलपुर की चुड़ैलें रानी चुड़ैल के पास इकट्ठी हो जाती हैं। चिंता मत करो मेरी बहनों, हम उन डायनों से अपना बदला अवश्य लेंगे। ये डायने कई वर्षों से ऐसे ही हमारे बच्चों को मारकर खाती आ रही हैं, परंतु अब समय आ गया है कि हम चुड़ैलें मिलकर इनका सामना करें। चुड़ैलपुर की रानी उन डायनों को मारने के लिए 2 चुड़ैलों को भेजती है, परंतु वह डायने उन दोनों चुड़ैलों को भी मारकर भगा देती हैं। चुड़ैलों की रानी, ये डायने तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। हम इस प्रकार इन्हें नहीं मार सकते। वहीं एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल की बेटी चुड़ैलों की बातें सुनकर रानी चुड़ैल के पास आती है और कहती है, चुड़ैल माँ, हम सारी चुड़ैलें मिलकर भी इन डायनों को नहीं हरा सकती। इन्हें खत्म करने के लिए मेरे पास एक उपाय है। इन डायनों की कमजोरी हमारे बच्चे हैं। हम इन डायनों को इन्हीं के जाल में फंसाएंगे। चुड़ैलपुर की सभी चुड़ैलें चुड़ैल की बेटी के योजना अनुसार ही काम करती हैं। वह कुछ नकली बच्चे बनाकर माचिस के ऊपर रख देती हैं और उन डायनों के आने का इंतजार करती हैं।
क्योंकि वे सभी डायने बच्चों की भूखी होती हैं। चुड़ैल के बच्चों को देखकर डायनों के मुंह में पानी आ जाता है। वह सभी डायने चुड़ैलों के बच्चों को खाने के लिए माचिस के अंदर चली जाती हैं। चुड़ैल की बेटी को तो इसी मौके की ही तलाश थी। चुड़ैल की बेटी उन सभी माचिसों को आग लगा देती है। वह सभी डायने उस माचिस के अंदर कैद हो जाती हैं और वहीं जलकर भस्म हो जाती हैं।